दोस्तों ये होता है जब ना कोई गाँव का पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में जाता है, सिटी हॉस्पिटल में जाता है, तो उसे मालूम नहीं होता है कि वहाँ पे कैसे रहना है, क्या रहना, और वो वहाँ जाके ना इतना एंटरटेनमेंट करता है ना कि नर्सिंग स्टाफ का भी, डॉक्टर का भी, सबका भी, कि बहुत एन्जॉय होता है। सच में बहुत एन्जॉय होता है, हमने बहुत एन्जॉय किया है। ये रियलिटी है दोस्तों कि हॉस्पिटल में बहुत भयंकर कॉमेडी होती है, इतनी होती है कि शायद मैं आपके सामने बयान भी ना कर पाऊँ, क्योंकि वो दिखाने के लिए मुझे सिचुएशन वैसी लानी पड़ेगी और इतना मैं कर नहीं पाऊँगी, पर रियल में बहुत फ़नी कॉमेडी होती है, हॉस्पिटल वाली कॉमेडी रियल में होता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि अगर उनको ये बोले ना सेकंड फ्लोर में जाना, तो उनको सेकंड फ्लोर मालूम रहता है। उन्हें बताना पड़ता है कि इसके ऊपर भी एक मंजिल है, उसके ऊपर आप चले जाएँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ये मालूम तक नहीं होता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको समझाना पड़ता है कि आपको ये दिक्कत है, आपको इसमें जाना है। और बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं ना, जिनको ये मालूम रहता है कि हम आए कहाँ से, हमारे ज़िले का नाम क्या है, और फ़ोन करके पूछते हैं, "भई हमारा घर कहाँ है और हमारा एड्रेस क्या है, सही एड्रेस क्या है?" तो तो दोस्तों हज़ारों तरह के पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं जो फुल कॉमेडी करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास रीना कॉमेडी में। दोस्तों आज की वीडियो है हॉस्पिटल में होने वाला धमाका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई पेशेंट जब गाँव से पहली बार हॉस्पिटल में जाता है, सिटी हॉस्पिटल में यानी कि बड़े हॉस्पिटल में आता है, तो वो करता क्या है, चलो आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जब वो जाता है ना, तो उसके पास क्या होता है, सर पे बिस्तर का बोरा, इधर हाथ में इतना बड़ा सा बैग, एक थैले में पूरे सिटी स्कैन, एमआरआई यानी कि सारा जो उसका डाटा है, सारा एक हाथ में, और ऊपर से 2-4 खाने के सामान ऐसे। पहले तो ऐसे चलेगा। अब कहीं उसका बैग जा रहा, कहीं उसका सर का जा रहा, कहीं कुछ मुक्का-मुक्की कर करके पेशेंट जहाँ पे दिखाना वहाँ पहुँच जाएगा। अब जहाँ पे दिखाना वहाँ पहुँचने के बाद उसको मालूम चलता है कि जब वो एक जगह में बैठ जाता है, उसे लगता है कि चलो यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे अपना सारा बोरा रख दूँगा और यहाँ बैठ जाऊँगा। फिर वो सोचता है, सर मैंने दिखाना किसे, कहाँ दिखाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो ये करता है, हॉस्पिटल के अंदर घुसता है। पहले वो सारे हॉस्पिटल घूमेगा। पहले वो देखेगा कि हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा लग रहा है, हाँ, इलाज तो होगा। फिर वो क्या करेगा, अगल-बगल जो 2-4 लोग बैठे होंगे पेशेंट के साथ वाले, उनसे बातें करने लग जाएगा कि यहाँ पे इलाज कैसे होता है, हम वहाँ से आए हैं, हमको ये बीमारी है, मतलब अपने पूरे घर की रामायण उसको लगा देगा, ठीक है? अभी हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया, अभी बाहर ही ये सब कुछ चल रहा है, पूरी रामायण हॉस्पिटल की मतलब लगा लेगा। फिर लास्ट बार आती है हॉस्पिटल के अंदर घुसने की। अब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वहाँ पे रिसेप्शन में एक मैडम बैठी रहती है। अब वो मैडम उनके साथ क्या करती है, तो अंकल को मालूम होता नहीं कि जाना कहाँ है। वो देखते हैं कि सामने एक मैडम बैठी है, या नर्सिंग स्टाफ समझ लो, या आप कंपाउंडर भी समझ सकते हो, बैठी रहेगी। वहाँ पे जाएँगे, बोलेंगे, "बेटा, मुझे ना यहाँ पे दिखाना था।" अब नर्सिंग स्टाफ सुबह से गरम है, क्योंकि सुबह से 100 पेशेंट ने उसका दिमाग खा रखा है। तो पहले तो प्यार से पूछेगी कि अंकल जी आपको प्रॉब्लम कहाँ है, आपको क्या दिक्कत है? तो अंकल, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है और कभी-कभी घुटनों में भी दर्द रहता है। अब नर्सिंग स्टाफ का सरगर्म, एक चीज़ बताओ ना, आपको दिखाना कहाँ है? आपको न जनरल मेडिसिन में जाना है, कि आपको कार्डियो में जाना है, कि आपको न्यूरो में जाना है? अब अंकल जी को तो ये सब मालूम है नहीं कि न्यूरो क्या होता है, कार्डियो क्या होता है और जनरल मेडिसिन क्या होता है। तो अंकल जी, बेटा यहाँ-वहाँ तो मुझे कहीं नहीं जाना था, मुझे तो हॉस्पिटल में दिखाना था। अब नर्सिंग स्टाफ गुस्से में उबल जाती है। अंकल जी, मेरे कहने का मतलब वही है कि आपको दिखाना तो हॉस्पिटल में ही है, पर दिक्कत क्या है? अब अंकल, अरे आगे से मैं तो तेरे को बता रहा हूँ, मेरे घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है। अब नर्सिंग स्टाफ को पारा और गरम, अंकल जी प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए। आपको सिंपल ज़्यादा दिक्कत कहाँ है? ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की हो रही है? आप मुझे बता दीजिए। अब अंकल जी, दिक्कत तो वैसे ज़्यादा पेट की हो रही है, घुटने का दर्द और सर का दर्द तो चलो मैं सहन कर लूँगा। पेट ही दिखा दो तुम। अब नर्सिंग स्टाफ, तो ये बोलो ना कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पेट में हो रही है, चलो मैं आपका पर्चा बना देती हूँ और आप जाइए, आप गैस्ट्रो में दिखा के आ जाइए, या फिर आप जनरल मेडिसिन में भी दिखा सकते हो। अब अंकल जी नए हैं, उनको मालूम है नहीं कि जनरल मेडिसिन कहाँ है, गैस्ट्रो कहाँ है। तो वो करते क्या है, उनको पर्चा मिल गया। अब वो सारे फॉर्म में जाएँगे, सेकंड में, थर्ड में सबको पूछेंगे, भैया ये एड्रेस कहाँ पे है? भैया ये कहाँ पे है? अब उनको जनरल मेडिसिन पढ़ना तो आता है नहीं।
वह देखने पढ़ के बताना ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा। अब कोई-कोई तो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो बता देते हैं सही से, कोई-कोई इतने हरामी होते हैं कि ऐसे मुँह कर देंगे कि बताते भी नहीं हैं। अब अंकल जी जैसे-तैसे करके वहाँ पहुँच गए जहाँ अंकल जी को दिखाना था। जैसे-तैसे करके ढूँढ-ढाँड के अंकल जी पूरे दिन भर में अंकल जी को वहाँ तक अंकल जी पहुँच गए। अब होता क्या है, जैसे अंकल जी वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शन में दूसरी नर्स मिल जाती है। अब जब दूसरी नर्स मिलेगी तो बोलेगी, "अंकल जी अब तो आपका नंबर नहीं आएगा क्योंकि आप लेट हो चुके हो।" अब अंकल जी, मैं लेट हो चुका हूँ? मैं सुबह 4 बजे से यहाँ पहुँच रखा हूँ। अब अंकल जी का पारा गर्म हो गया। अंकल जी, मैं सुबह 4 बजे से यहाँ पहुँचा हूँ और तू क्यों कह रहे हो कि लेट हो गए? अब नर्सिंग स्टाफ बोलेगी, "अंकल जी मेरे पास तो आप अभी आ रहे हो, तो मैं तो कहूँगी ना लेट हो गया। अब हमारे यहाँ नंबर नहीं लगता।" अब अंकल का पारा और गर्म कि सुबह से मुझे घुमा रहे हैं, मैं कभी सेकंड फ्लोर में गया, कभी थर्ड फ्लोर में गया और अब जब मेरा नंबर दिखाने की बारी आई तो कह रहे नंबर खत्म। तो अंकल जी गुस्से में, देखो बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं इतने दूर से आया हूँ ना कि घर से रात को निकला हूँ तब जाके यहाँ पहुँचा हूँ, प्लीज़ बस तू मेरा नंबर लगा दे। अब नर्सिंग स्टाफ जो कि अंकल जी मेरा तो काम है, मेरा जो काम है मैं वही कर रही हूँ, हमारा नंबर खत्म हो चुके हैं और अब एक्स्ट्रा नंबर नहीं लगेंगे। अब अंकल जी जैसे-तैसे करके हाथ-पाँव जोड़ के रिक्वेस्ट करके उस नर्सिंग स्टाफ से नंबर लगा लेते हैं। नंबर लगाने के बाद होता क्या है, अब नंबर लग गया, अब अंकल जी को मिल गया 100वाँ नंबर, अंकल जी ये लो आपका नंबर 100 है, जब नंबर 100 आए स्क्रीन में 100 चलेगा तब आप अंदर चले जाना। अब अंकल जी को मालूम ही नहीं है कि स्क्रीन कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे नंबर आएगा। अब अंकल जी बैठे हुए हैं। अंकल जी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, कभी घड़ी देख रहे हैं, कभी टाइम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है। अब अंकल जी को मालूम नहीं है कि पर्चा तो अंदर जा चुका है, वो अंदर नंबर बार से जाना है। अब अंकल जी ऐसे बैठे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। आधा घंटा हो गया, फिर नर्सिंग स्टाफ के पास जाते हैं, बेटा मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, मैं सुबह से यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ 2 बज गए, मेरा अभी तक नंबर नहीं आया। अब नर्सिंग स्टाफ, अंकल जी अभी तो आप आए हो, आपको आया आधा घंटा भी नहीं हुआ, जो सुबह से बैठे उनका नंबर नहीं आया अभी तक। अब अंकल जी का दिमाग घूम जाता है, अंकल जी कहते हैं मैं सुबह 4 बजे से यहाँ आया हूँ, 2 बज के अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। फिर जैसे तैसे करके अंकल जी नंबर आ जाता है और अंकल जी घुस जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर बोलता है कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। अब अंकल जी, सर मेरे घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है। अब डॉक्टर सीधा बोलेगा ये टेस्ट कराओ और टेस्ट की रिपोर्ट लेके आना, फिर मैं आपको दवाई दूंगा। अब डॉक्टर ने उनको टेस्ट लिख के दे दिया कि इन्हें टेस्ट करा के लाओ, अगर आपकी रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से हम आपको दवा देंगे। अब अंकल जी डॉक्टर को बोलते, डॉक्टर साहब इतने टेस्ट अगर मैंने किए होते तो आज मैं खुद डॉक्टर होता। हम पढ़े लिखे नहीं, हम अनपढ़ गंवार हैं। अगर हमको इतना ही पढ़ना आ जाता तो हम आपकी जगह ना होते। अब डॉक्टर गुस्से में, आप जाइए, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप बाहर जाइए। अब बाहर जो नर्सिंग स्टाफ बैठे हैं उनसे पूछिए आपको क्या करना है आगे। अब अंकल जी फिर से नर्सिंग स्टाफ के पास आएँगे, नर्सिंग स्टाफ को पर्चा दिखा के बोलेंगे, बेटा जितना टेस्ट ये डॉक्टर ने करवाए हैं ना, लगभग कितने का हो जाएगा? अब नर्सिंग स्टाफ पढ़ के बोलती है कि अंकल जी 3-4 हज़ार रुपए लग जाएँगे, किसी के 10 भी बोल देते हैं। इतना! बाप रे! हम तो यहाँ ये सोच के आए थे कि साला सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ सब फ्री में होता होगा और जब मैंने 10,000 भरने ही है तो मैं क्यों ना प्राइवेट में जाऊँ। यहाँ सुबह से माथा-पोछी कर रहा हूँ, घर से 4 बजे रात का निकला हूँ, अब जाके नंबर आया। अब नर्सिंग स्टाफ, देखिए अंकल जी, यहाँ पे टाइम लगता है, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज़्यादा टाइम लगता है, आपको ये समझनी चाहिए और रही बात प्राइवेट की तो आपकी मर्ज़ी है, आप दिखा सकते हो। अंकल जी लास्ट में चलो भाई ना उस अंकल को फॉर्म भर के देती है, फिर पूछती है कि आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, एड्रेस वैड्रेस सब पूछ लेते हैं, सारा कुछ पूछती है, तो अंकल जी सोच में पड़ जाते हैं, यार इतना तो मेरे को इतना फॉर्म तो भर रही, इतना फॉर्म तो लोन वाले ने नहीं भरा जिसने मुझे 2 लाख रुपए दिए और तू मेरे 10,000 का टेस्ट करवा रही है और तू तो मेरी पूरी जन्म कुंडली पूछ रही है। नर्सिंग स्टाफ, अंकल जी ये मेरा काम है। अंकल जी, काम तो है तुम्हारा पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये लक्षण तुम्हारे, इतना कौन पूछता है किसी के बारे में। अब नर्सिंग स्टाफ हाथ जोड़ते हैं, अंकल जी प्लीज आप बता दीजिए ना। फिर अंकल जी, मुझे इतना कुछ नहीं आता पर मेरा आधार कार्ड होगा उसमें लिखा होगा, मैं ढूंढता। फिर अंकल जी अपने थैले निकालेंगे, इतने कपड़े निकाल के सारे फैला देंगे, फिर वहां से एक आधार कार्ड निकालेंगे, बोलेंगे ले बेटा ये ले,
फिर उसके बाद भी अंकल जी को लिखिएगा कि नहीं मैं सही नहीं बोल रहा हूँ या मैं भूल गया हूँ अपना एड्रेस-वड्रेस। तो बोलेंगे रुक जा बेटा मैं अपने बेटा को फ़ोन कर रहा हूँ। फिर फ़ोन करके पूछेंगे कि हाँ हेलो हमारे जिले का नाम क्या है? हमारे उसका नाम क्या है? तब तक नर्सिंग स्टाफ बेचारी अंदर-अंदर से खून खौल रहा है कि मेरे ही नसीब में ऐसे कष्ट के पेशेंट क्यों आते हैं जब मेरी ड्यूटी टाइम रहता है और के टाइम पे क्यों नहीं आते? अंदर-अंदर खून खौल रहा है। अंकल जी बेटे को फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जब सब कुछ हो गया, उसके बाद उसके बाद नर्सिंग स्टाफ फॉर्म भर के देगी अंकल को, जाइए अंकल जी आप टेस्ट करा दीजिए। और सबसे खतरनाक पल होता है टेस्ट वाला। अब हम टेस्ट करा के बाहर आ गए और हम ना बाहर ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमेंगे जैसे कि माना हमने ना हम ऐसे घूमते कि जैसे कि माना ना हमारा न जाने कितना बड़ा टेस्ट हुआ है, अगर हम उसे पास हो गए तो हमें अब सरकारी जॉब लगने वाली है। अगर हम एक बार नंबर आ गया हमारा तो हम फर्स्ट आ जाएँगे और हम रिपोर्ट के चक्कर में ऐसे टेंशन में रहते हैं। रिपोर्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट में क्या आएगा? कभी बैठेंगे, कभी उठेंगे, कभी कुछ घूमते रहेंगे। ये सबसे बड़ा सीन होता है। सबसे बड़ा सीन होता है रिपोर्ट के जो रूम होता है ना उसके बाहर। दोस्तों जब रिपोर्ट कराने जाते हैं सबसे बड़ा सीन होता है रिपोर्ट के बाहर। आदमी ना टेस्ट करा के बाहर तो निकल जाता है, अब रिपोर्ट में क्या आएगा? वो घूमते रहेगा, अब वो ऐसा घूमेगा। इतना टेंशन में पड़ जाएगा जैसे कि रिपोर्ट आने के बाद उसकी सरकारी जॉब में जैसे सरकारी जॉब में सिलेक्शन नहीं होता कि बस एक रैंक से ना रह जाऊँ मैं, बस इतना पेशेंट रिपोर्ट आने से पहले बाहर पैसा सोचता है कि मेरा रिपोर्ट ना कार्ड कैसा आएगा, कहीं मुझे ये ना हो जाए। फिर वो मन ही मन में ना सोचता है चलो क्यों ना मैं गूगल में सर्च मार दूँ। फिर वो गूगल में सर्च मारता है कि इस बीमारी ये मेरे को ये लक्षण है, इससे क्या होता है? और गूगल उसको और डरा देता है। गूगल कहता है अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको ब्रेन आपको ट्यूमर भी हो सकता है, आपको कैंसर भी हो सकता है। ना जाने क्या-क्या उसको पूरी लिस्ट बना के दे देता है और पेशेंट रिपोर्ट आने से पहले ही, हे भगवान! प्लीज़ रिपोर्ट में कुछ ना आए, हे भगवान! प्लीज़ रिपोर्ट में कुछ ना आए और वो घबराहट के मारे उसका बीपी हाई। उसका बीपी हाई हो जाता है, रिपोर्ट अभी आई नहीं। रिपोर्ट अभी टेस्ट के लिए जाने की बट रिपोर्ट आने से पहले पेशेंट का बीपी हाई। पेशेंट घूम रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा? जैसे कि बिल्कुल कहते हैं ना कि सोने पदक अब इसी को मिलेगा। सो गोल्ड मेडल जैसे गोल्ड मेडल मिलने के लिए इंसान वेट करता है ना कि अब मेरा नंबर आने वाला है, मैं पास होऊँगा कि फेल होऊँगा। ऐसे ही पेशेंट रिपोर्ट के लिए वेट करता है। अब रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर ने रिपोर्ट देख ली, डॉक्टर ने दवा लिख के ले ली कि भैया आपको ये दवा लेनी है। डॉक्टर की फिर ऊपर से देखते हैं, वो थोड़ा पहले खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि ये लिखा क्या है। फिर सोचते हैं, साला अगर ऐसी राइटिंग में अगर अपनी गर्लफ्रेंड को कोई लव लेटर देगा ना, वो तो लात मार के भगा देगी। फिर पेशेंट को लगता है कि शायद ये मेरी बस की पढ़ने वाली इंग्लिश नहीं है, समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है। अब वो जाएगा मेडिकल में पास, मेडिकल वाले को दे देगा। अब मेडिकल वाला भी उसे 10 चक्कर भेजेगा वापस कि इस डॉक्टर सही से लिखा के लाओ, सही से लिखा के लाओ, सही से लिखा के लाओ। मेडिकल वाले भी उसे 10 चक्कर भेज देगा कि डॉक्टर से दोबारा से लिखा के लाओ, सही से लिखा के लाओ, सही से लिखा के लाओ। अब पेशेंट को गुस्सा आता है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आप प्लीज़ साफ-साफ अक्षर में लिख के दीजिए। और डॉक्टर मुँह से बोलता है, इसका मतलब ये है तो मुँह से आदमी बोल जाता है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप साफ-साफ लिख के दीजिए, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। अगर आपने साफ लिख के नहीं दिया, मैं आपकी दवाई नहीं खाऊँगा। अब डॉक्टर बोलता है नर्सिंग स्टाफ को, अरे यार इनका थोड़ा हिंदी में लिख के दीजिए आप, चाहे फिर ऐसा लिख के दीजिए पढ़ ले। फिर नर्सिंग स्टाफ उनको साफ-साफ एक-एक वर्ड समझा के लिख के देती है, ये पी है, ये ए है, ये वाई है, ये एल है। ऐसे लिख-लिख के देती है, फिर वो दवाई लेके आते हैं। अब दवाई लेके आ गए और इससे भी ज़्यादा परेशान पेशेंट कब होता है, जब माना किसी को बीमारी निकल जाए और डॉक्टर बोल दे कि आपको एडमिट होना, फिर तो पेशेंट को लगता है अब तो मैं गया। पेशेंट सोचता साला आया तो अपने पाँव से था, लगता है जाना एम्बुलेंस में पड़ेगा। अब वहीं पे टेंशन के मारे मतलब वो हो जाता है कि गया मैं तो अब। फिर जैसे ही वो एडमिशन करवाते हैं और उनको बताया जाता है कि अभी बेड नहीं है, जब बेड खाली होंगी तब आपको बुला लेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात बताती हूँ जो रियल थी। जब मैं जॉब करती थी, तो एक पेशेंट आया, उनके साथ ऐसे ही हुआ, उनको बोला कि क्या बोलते हैं आप ऊपर जाके एडमिट हो जाइए, तो वहाँ जब वो ऊपर गए तो वहाँ पे वार्ड में बेड नहीं थे।
तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो बेड है नहीं, जब बेड होंगे हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। वो नीचे मेरे पास आए, बताओ मुझे आके क्या बोलते हैं कि मैडम आपने हमें ऊपर भेजा था। मैंने बोला हाँ जी, और वहाँ पता है बेड नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अभी बेड नहीं होंगे, जब बेड खाली हो जाएँगे तब आ जाना। पेशेंट मुझे कहता है पेशेंट मुझे कहता है, मैडम बेड हम अपने घर से ला लें? मुझे इतनी हँसी आई ना, बहुत भयंकर वाली। मैंने बोला भैया पढ़े लिखे हो? बोला कि हाँ मैम, मैं 12वीं में हूँ और ये 10वीं में है। मतलब छोटे-छोटे थे, छोटे भी क्या बोलेंगे, पर मतलब लड़के थे। तो मैंने बोला भैया पढ़े लिखे हो? तो बोले हाँ मैम, मैं तो 12वीं में हूँ और ये वाला 10वीं में है। तो मैंने बोला भैया मैंने आपने कहाँ देखा कि पेशेंट बेड लेके जा रहा है? तो कह रहे कि नहीं मैम, उन्होंने कहा कि बेड खत्म हो चुकी, तो हमने सोचा क्यों ना घर से बेड ला दें। तो मैंने कहा भैया अगर बेड आप लाओगे तो कैसे? मैंने कहा भैया चलो एक काम करो, फिर अगर आपको बेड लाना है तो बेड के साथ-साथ मैंने कहा राशन पानी भी ला लो, 2-4 महीने यहीं रुक के जाना। बेचारे मतलब मेरे को देख के ऐसा लगे कि अरे मैडम आप बेइज़्ज़ती कर रहे हो। तो मैंने कहा भैया आप बोल ही ऐसे रहे हो। खाली नहीं है, तो पेशेंट को ये लगता है कि हम बेड घर से भी तो ला सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद जब माना पेशेंट एडमिट भी हो गया, अब उसके आते हैं रिश्तेदार, बहुत खतरनाक मिलने के लिए। अब जैसे कि बाहर देशों में जब कोई रिश्तेदार मिलने आता है ना, तो हाथ में बुके लेके आएगा और फिर जाते हुए उन्हें समझाता है, टेक केयर, बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। ऐसे बोल के चला जाता है। हमारे यहाँ जब कोई एडमिट होता है ना और उनको मिलने को जाता है, एक हाथ में केले, एक हाथ में अंगूर। पहले तो ऐसे लेके जाएगा। बेचारा पेशेंट जूस पी रहा है, तुम उसके लिए केले लेके जा रहे हैं। ठीक है? पहले ऐसे लेके जाएगा। ऊपर से जो वहाँ पे खड़े हो, कोई अंकल जी का आ गए ना मिलने के लिए, वहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है। अरे! बहुत खतरनाक बीमारी है ये तो। मेरे दादा थे ना, इसी बीमारी से तो मरे थे वो। हुँ, सेम ऐसी हालत थी उनकी भी। हमने तो सोचा था कि अब गए तब गए। बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, बहुत सेवा करी, बचे नहीं वो। अब जो पेशेंट लेटा है ना, उसे घबराहट हो रही है। यार! कहीं सच में मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा? कहीं मैं भी मरने वाला तो नहीं हूँ? फिर जाते तो अंकल जी तो कैसे बोल के जाते? चल ठीक है बेटा, जैसे ऊपर वाले की मर्ज़ी, अब क्या बोल सकते हैं। इतनी छोटी उम्र में बीमारी लग गई। अब आगे भगवान की मर्ज़ी, भगवान के हाथ में। चल ठीक है, हम चलते हैं। अब जो पेशेंट है ना, वो बेचारा घबराहट के मारे बेहोश हो जाता है। उसे लगता है कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, और वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। ये सब होने के बाद जब लास्ट में बिल का ऑप्शन आता है ना, कि अब बिल भरना है, जब तक आप बिल नहीं भरोगे तब तक आप हॉस्पिटल बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जब पेशेंट बिल देखता है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 बिल आ जाता है। तब पेशेंट को लगता है सर मैं पहले ठीक था, क्या अब ठीक था? और पेशेंट सोचता है अब तो पक्का ईएमआई भरनी पड़ेगी, तब जाके इतने पैसा वापस कर पाऊँगा मैं। अब वो घर आने से पहले उसके दिमाग में घूम जाता है कि ये कर्ज वापस कैसे करूँगा? और वो सोचने लग जाता है कि अब किस वाली कंपनी से लोन लूँ यार, इससे तो मैंने लोन ले लिया है, उससे मैंने लोन ले लिया है। अब वो अपने दिमाग ऐसे घुमाने लग जाता है कि कौन-सी कंपनी से लोन लूँ जब जो जाके मेरा कर्ज निपटे। फिर वो घर आता है, घर वाले पूछते हैं भाई कैसा है? कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर जो मेरा बैंक बैलेंस है ना वो आयुष्य में चला गया। बेचारे ने बहुत कोशिश करी खुद को स्वस्थ रखने की, खुद को बनाए रखने की, पर हालात ही ऐसे हो गए, बेचारे को जाना पड़ा। तो दोस्तों ये होता है जब कोई अनजान पेशेंट कोई सिटी हॉस्पिटल में आता है ना, तो उसके साथ ये सभी होता है। उसे मालूम नहीं रहता कहाँ जाना है, क्या जाना है, और वो बेचारा हर टाइम कंफ्यूज रहता है। इलाज करा के भी घर आता है, पर फिर भी सोचता रहता है कहीं लूट तो लिया मुझे। दोस्तों ये होता है जब ना कोई गाँव का पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में जाता है, सिटी हॉस्पिटल में जाता है, तो उसे मालूम नहीं होता है कि वहाँ पे कैसे रहना है, क्या रहना, और वो वहाँ जाके ना इतना एंटरटेनमेंट करता है ना कि नर्सिंग स्टाफ का भी, डॉक्टर का भी, सबका भी, कि बहुत एन्जॉय होता है। सच में बहुत एन्जॉय होता है, हमने बहुत एन्जॉय किया है। ये रियलिटी है दोस्तों कि हॉस्पिटल में बहुत भयंकर कॉमेडी होती है, इतनी होती है कि शायद मैं आपके सामने बयाँ भी ना कर पाऊँ, क्योंकि वो दिखाने के लिए मुझे सिचुएशन वैसी लानी पड़ेगी और इतना मैं कर नहीं पाऊँगी, पर रियल में बहुत फ़नी कॉमेडी होती है, हॉस्पिटल वाली कॉमेडी रियल में होता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि अगर उनको ये बोले ना कि सेकंड फ्लोर में जाना, तो उनको सेकंड फ्लोर मालूम रहता है। उन्हें बताना पड़ता है कि इसके ऊपर भी एक मंजिल है, उसके ऊपर आके जाए।
बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ये मालूम तक नहीं होता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको समझाना पड़ता है कि आपको ये दिक्कत है, आपको इसमें जाना है। और बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं ना, जिनको ये मालूम नहीं रहता है कि हम आए कहाँ से, हमारे ज़िले का नाम क्या है और फ़ोन करके पूछते हैं, "भई हमारा घर कहाँ है और हमारा एड्रेस क्या है, सही एड्रेस क्या है?" तो आते हैं, जो कि फुल एंटरटेनमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये थी हॉस्टल धमाका कॉमेडी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अब मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में, वो भी धमाकेदार कॉमेडी के साथ। वो होगी शादी का सीजन, यानी कि शादियों में होने वाली कॉमेडियाँ। तो दोस्तों हँसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय।